भूत प्रेत बाधा होती है, कष्ट पहुंचाती है, पीड़ा देती है, परंतु उस शक्ति को भस्म नहीं कर पाएगा कोई, उसको जला नहीं पाएगा कोई। उस क्रिया को, उस शक्ति को, उस तत्व को बंधन किया जा सकता है। उस तत्व से, उस क्रिया से उस मानव को वो शक्ति द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। कुछ साधकगण मेरी बात सुन रहे हैं, हाथ उठाएं। कितने साधकगण बैठे हैं जो साधना सीख रहे हैं और तंत्र विद्या या झाड़ फूक करना चाहते हैं? हाथ उठाएं, मैं उनको बताता हूं। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आप लोगों को समझिए मेरी बात। 4-6 लोग बैठे, कुछ डर के मारे नहीं उठा रहे हैं। वो दरबार का अनुसरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जन समाज सेवा करने का मन है। तो मैं आपको यह बता दूं कि भूत प्रेत बाधा होती है, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूं। भूत बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है, पिशाच बाधा होती है, चुड़ैल बाधा होती है, भूत मंडल होता है, देव मंडल होता है, ब्रह्म मंडल होता है। ये सबके मंडल है। हमारे यहाँ जब हवन होता है, अनुष्ठान होता है, तो हम लोग क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं। क्या की पूजा करते हैं? क्षेत्रपाल की पूजा कराते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिषी जो होता है, या जो बारी होता है, या नाई होता है, या हमारा घर का कोई भी वृद्ध व्यक्ति होता है, तो हवन के दौरान हम लोग क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं और क्षेत्रपाल की पूजा में उतारा करके चौराहे पर रखवा देते हैं। तो भूतों के राजा क्षेत्रपाल है। भूतों के राजा कौन है? मुझसे बोलते जाइए। क्षेत्रपाल जी महाराज हैं। और क्षेत्रपाल जी महाराज यदि संतुष्ट हैं तो उस घर में, किसी के घर में भूत बाधा परेशान नहीं करेगी, मैं गारंटी देता हूं। इसलिए हर व्यक्ति को दशांश हवन, दुर्गा सप्तमी या राम रक्षा स्तोत्र या रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड, अपने पूर्वजों के लिए सत्यनारायण की कथा और वैदिक अनुष्ठान, अपनी कमाई का दशांश अपने घर में पूजन कराना चाहिए हर व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए। जैसे हम लोग आयकर विभाग में इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि को अपन लोग टैक्स भरते हैं, ऐसे ही हमें अपन को मुक्त रहना है तो अपनी कमाई का 10% अपने घर में ही दशांश हवन हर व्यक्ति को वेदी हवन कराना चाहिए। हमारे यहां परंपरा थी पहले, घर घर अमावस्या पूर्णिमा को, आषाढ़ के महीने में जो भी निकल गया है, सबके घर सत्यनारायण कथा और मंदिरों में गकरियां बनाई जाती थी, भगवान को भोग लगाया जाता था और उसके बाद घर में हवन होते थे, पूजन होते थे, ब्राह्मण विप्र द्विजों को भोजन कराते थे, साथ ही मानवों को भोजन कराते थे, दक्षिणा देते थे। इसलिए हमारे लोग पहले परेशान नहीं हुआ करते थे। जो घर घर भूत प्रेत घुस गए हैं, कारण यही है कि उन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को 7 चक्कर लगाए सिर पे लोटे के, 6 सीधे कर लिए, 1 उल्टा कर लिया, 11 सीधे कर लिए, 12वां उल्टा कर दिया और गए पितरों को लेकर के वो लोटा का जल पनारे में डाल दिया। बताइए किस शास्त्र पुराणों में लिखा है किसी के सिर पर से कोई लोटा जल उतार के डाले तो लैट्रिन के गड़ा में नहीं डाला जाता है? मैंने कुछ बेवकूफ तांत्रिकों को देखा, वो अपने आप को तांत्रिक शंभू बनना चाहते हैं। इससे विनाश होगा भाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पंडोगर धाम भक्त आए हैं वो देखा देखी मत करना, या जो मुझे अनुसरण कर रहे हैं वो भी देखा देखी मत करना। आपके पूर्वजों को आपने जो जल दिया है, आपने उनको शरबत दिया है, नींबू दिया है, तो एकांत स्थान पर धर दो, चलेगा। जहां लात ना पड़े, तुलसा में मत डालो, बेदी में मत डालो, लेकिन ऐसे स्थान पर डालिए किसी की लात ना पड़े। ये आजकल एक एक्टिंग चल गई कि आप 7 चक्कर सिर पे घुमाओ, 6 चक्कर सिर पे लोटे के घुमाओ और उसकी फीस लेते हैं। दुर्भाग्य इस भारत का, दुर्भाग्य है हमारे पढ़े लिखे लोगों का। किसी भी शास्त्र पुराण में कोई माई का लाल बता दे कि किसी के सिर पे लोटा उतारने के बाद पनारे में डाला जाता हो, मैं जिंदगी में उसको गुरु बना लूंगा। अरे फालतू की पद्धति, लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? इससे लोग और पीड़ित होंगे, कष्ट में होंगे। जिनके पुरखा लोग पनारे में जाएंगे, लैट्रिन के गड़े में जाएंगे, क्या वे पितर खुशी होंगे? आप पितरों को इसलिए मुक्त कराना चाहते हो कि मेरे पूर्वज 84 लाख योनि में भटके ना, भूत योनि में ना भटके, उनका मोक्ष हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। लेकिन हमारे घर के नाती पोते बच्चे, कुछ कुछ तथाकथित जिनको ABCD मालूम नहीं तंत्र विद्या की, जिनको झाड़ फूक की कोई विधा का मालूम नहीं है, लेकिन लोग निर्मल बाबा की तरह उनको आजकल अनुसरण कर रहे हैं और पूर्वजों को लोटा सिर पर उतार के पनारे में डाल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि तुम अपने हाथ से ही अपने पूर्वजों को पनारे में डाल रहे हो। ये टोटका है, इसमें जादू नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है। जैसे हमने अभी विधि बताई कि किसी को भूत बाधा है तो नींबू काट के चुसा देना, 2 बूंद जमीन में डाल देना, उसकी भूत बाधा 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 दिन के लिए, महीने भर के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन परमानेंट व्यवस्था नहीं है। लौंग हाथ में बांधने से परमानेंट व्यवस्था नहीं है। नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, अभी बरसात का महीना है, अभी काले कीड़े आने वाले हैं। हमारे यहां प्याज बांधी जाती है तो काले कीड़े भी नहीं आते हैं। ये ऐसा ही टोटका है कि किसी पर जल उतार दिया जाए, नींबू काट कर आधा उसको दे दिया जाए, आधा नींबू को जल में छोड़ दिया, जमीन में छोड़ दिया जाए, आपकी नेगेटिव एनर्जी शांत हो जाती है, उसको आहार मिल जाता है। लेकिन किसी के पास ऊपर बड़ी शक्ति है, किसी के पास सिद्ध है, किसी के पास परीत है, किसी के पास कुल देवता है या पितर नाराज हैं, और उनको ऐसा करोगे तो इससे और पीड़ा, कष्ट बढ़ेगी, कम नहीं होगा, नुकसान होगा। तो कुछ लोगों ने आजकल क्या कर दिया,
उनके लिए भी लोहे वाहन हनुमान जी को नहीं दिया जाता, और हनुमान जी किसी को लगते नहीं है, और ना हनुमान जी किसी के अंदर खेलते हैं, ना किसी के अंदर आते हैं। यह मूर्खता है, पाखंडवाद है, लोगों को मात लूटने का, झड़पने का, उसको पागल बनाने का, भय का वातावरण बनाने का काम करते हैं कि मेरे अंदर हनुमान जी आ गए। हनुमान जी किसी के ऊपर नहीं आते। मां दुर्गा, कामाख्या, दुर्गा काली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, ये किसी भी देवी माता बहनों पर नहीं आती, लेकिन उनकी जोगनियां आती हैं, उनकी यक्षिणियां आती हैं, उनका आपके घर में पाटे करते हैं, जो हवन करते हैं, पूजन करते हैं, घट भरते हैं, आपको बेस मिलता है, उनकी देवियां, उनके चलने वाली जोगनियां उनके घर में कृपा करने लगती हैं, और उनकी दुर्गा के नाम से, काली के नाम से, वैष्णव के नाम से, या सरस्वती के नाम से, अंबा के नाम से, मां करौली मैया के नाम से, किसी भी महादेवी शक्ति के नाम से वो शक्ति अपने घर में स्थान ले लेती है और वो दुर्गा की पूजा स्वीकार करती है। ये उनको बता रहा हूं जो साधक गण मुझे अनुसरण कर रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं है, कोई हमारे सामने मटकने लगे कि हम दुर्गा जी हैं, जीव काट देवे तो बोले हम काली हैं। अरे अभी किसी व्यक्ति झाड़ फूक करने वाले के सामने कोई व्यक्ति जीव काट देता है तो मालूम लोग क्या कहते हैं, अरे काली मैया आ गई, काली मैया आ गई। अरे सब लोग जाना थे जीव कौन काटता है, कौन सी देवी काटती, बोले काली माता, बोले काली माता आ गई, माना जीव काट गई, और घर वाले मैया की जय हो, मैया की जय हो, बोले काली मैया आ गई, काली मैया आ गई। ये पाखंडवाद है। अरे इतनी जीव से क्या होता है, जीव काटना तो एक हाथ की काटो तो मैं समझाऊं कि आप वास्तविक महाकाली हो। आजकल एक्टिंग करने के लिए हमारी माताएं बहनें और हमारे घर के लोग जीव काट के दिखाते हैं हम काली मैया है। हम बेवकूफ नहीं हैं। मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना हूं दुनिया का कि बड़े बड़े विद्वान लोग दांत के नीचे उंगली दबा रखे हैं, और मैं भूत प्रेतों का मास्टर हूं। मेरे सामने भूत प्रेत खेलते नहीं है। मेरे सामने आने के लिए असली की तो औकात नहीं, नकली क्या आएगा। असली आने के लिए 10 बार सोचता है मैं गुरुजी के सामने मटकूं कि नहीं मटकूं, मैं सवारी खेल ले आऊं या ना ले आऊं। तो नकली की तो औकात ही क्या है, क्योंकि मैं तो 2 मिनट में आपकी धज्जियां उड़ा दूंगा कि तेरा फलाने से लब चल रहा है, फलाने से चक्कर चल रहा है, चक्कर में आप ड्रामा कर रहे हो। तो आधा भूत तो वहीं बग जाता। कई लोग तो मैं बददुआएं देते हैं कि जब महाराज को सत्यानाश हो, बोले काय सत्यानाश हो, बोले हमने 2 साल से एक्टिंग कर रहे थे भूत मटकवे की, और जब बाबा ने 2 मिनट में खुल दी पुल। अरे तुम्हारे घर में तुम काम चोर नहीं हो, काम चोरी करते हो तो क्यों पंडोकर नाम आयो। यूट्यूब देखो पहले समझो, पंडोकर वो आवे जहां में क्षमता हो सीने में, बाकी क्षमता हो गुर्दा में, क्या हम गुरुजी के सामने सामना कर लेंगे। ये ध्यान रखना, आपकी 2 मिनट में धज्जियां उड़ाता नहीं आएंगी। आपके अंदर भूत तो छोड़ो, तुम भी आने में हाथ पैर फूलेंगे आपके, क्योंकि हम पोल खोल गुरु हैं। ध्यान रखो कि जिसने मुझे आज 1996 से जो मुझे देख रहे हैं, मेरे सामने तांत्रिकों तक की तो औकात नहीं है, तुम लोग क्या मटकोगे। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूं, विश्व सम्राट हूं, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, मैं बहुत बड़ा विश्व तांत्रिक हूं, मैं किसी पे कोई भूत चढ़ा देता हूं, उतार देता हूं। मैं तो कहता हूं पूरे भारत के सभी नेटक चेटक करने वाले, अधोगति वाले, राक्षस प्रवृत्ति रखने वाले, किसी पर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले, किसी का बुरा करने वाले, मैं सबको खुला चैलेंज करता हूं। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, मेरे सामने किसी पर एक आत्मा छोड़ के तो देखो, तुम्हारी शक्ति को चुटकी बजाती खत्म ना कर दिया तो पंडों को सगा का नाम बदल देना। मैं सम्मान करता हूं उन महापुरुषों का जो लोगों की जन सेवा करते हैं, जनमानस में लोक कल्याण की भावना रखते हैं, लोगों को भला करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे महापुरुषों को मैं साधुवाद देता हूं और साधुवाद लेने की इच्छा रखता हूं, और महापुरुषों से आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। जो कंदरप गुफाओं में साधु संत समाज है, उन्हीं की कृपा से तो लोग मुझे पंडोकर सरकार के नाम से जान रहे हैं। मैं पंडोकर सरकार नहीं हूं। पंडोकर सरकार माने हनुमान जी पंडोकर सरकार, और पंडोकर माने से गांव का नाम, पंडोकर ग्राम में स्थापित हनुमान जी, सो हनुमान जी पंडोकर सरकार। मेरा नाम तो गुरु शरण है। मैं पंडोकर ग्राम का पीठाधीश्वर हूं। आप लोगों ने पीठाधीश्वर मुझे बनाया है, आप लोगों की आस्था श्रद्धा है, इसलिए तो ये दरबार चल रहा है। कृपया ध्यान दीजिए, सभी साधकगण घर में कभी भी लोहेवान ना जलावे। लोहेवान वो लोग जलावे जिनके घर में भूत हैं, प्रीत हैं, जिन्न हैं, खबीस हैं, बैताल हैं, किन्नर हैं, पिचास हैं, ये लोग। या कालका मानी कालका काली नहीं, ये ध्यान रखना, कालका अलग है, काली अलग है। काली मां भगवती सोम देवी है, ये किसी पे खेलती नहीं है। कालका है, चौंकू है, मंसल है, आदि आदि देवियां खेलती हैं। लेकिन कोई मेरे सामने कहे दुर्गा खेलती है तो मेरे साधक गणों ध्यान देना, कह देना, चैलेंज कर देना, तुम मेरे सामने काली तो बहुत बड़ी बात है, तुम जीव काट के देखो, मैं तुम्हारी जीव उखाड़ लूंगा। और जीव इतनी, अरे इतनी जीव तो कुत्ता भी निकाल देते हैं भांपने में, और तुम्हें एक्टिंग करने हो तो एक्टिंग में इतनी जीव निकालने में क्या बड़ी बात है। यदि जीव निकालना है तो इतनी निकालो जिसमें 1.5 बीता नाप का हो। जीव कोई छोटी नहीं है, जीव कोई अटपट नहीं लगी है। जीव इतनी बड़ी है कि तुम्हारे आहार को मुख जीभ पे रखते ही गुटकने से आपको लीवर तक पहुंचाती है। इतनी बड़ी जीभ निकल जाए तो मैं उसको कालका नहीं महाकाली मान लूंगा और मैं उसका सेवक बन जाऊंगा। इतनी जीभ काटने से कोई कालका बजेगी, काली बजेगी। नौटंकी मत करो,
देवी देवताओं को मत लजाओ। और आपकी पति से नहीं बन रही है, पत्नी से नहीं बन रही है, तो भूत के नाम पे ड्रामा मत करो। दवाई खाते हो बिगड़ बीमारी के तो साइड इफेक्ट होता है। ऐसी भभूति भी नावतों की, झाड़ फूंक करने वालों की, गुनियाओं की, इनकी भभूति खाने से भी साइड इफेक्ट होता है। सभी मेरे मानव, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, सब लोग ध्यान दो। झाड़ फूक के नाम पर, नकली भूत के नाम पर भभूति भी मत खाना, नहीं तो आपका पूरा परिवार भूतमय हो जाएगा। जिसको कैंसर ना हो नहीं होगा और कैंसर की दवा खाएगा झूठा तो क्या होगा? उसका दवाई साइड इफेक्ट करेगी नहीं करेगी? दवाई का काम है बीमारी से टकराना, और जब बीमारी वो है ही नहीं और फालतू की दवा खा रहे हो तो निश्चित है कि वो बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, और फिर दवाई नहीं बनी उसकी कि कोई माई के लाल उस कैंसर को ठीक कर जाए, क्योंकि आपने तो खुद बनाया है ना। दवाई खा के ही बनाई कैंसर, तो उसमें दवाई क्या लाभ देगी? जो नॉर्मल कैंसर होता है उसको दवाई खाओगे तो उससे लाभ मिलेगा, और जिसको आप कैंसर दवा खा के बनाओगे तो उसमें दवा काम नहीं करेगी। ये मेरा अनुभव है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जो गुरु मुख से, गुरु अध्ययन से, गुरु कृपा से जो मेरे मन में चित्रण हुआ, मेरे हृदय में आवाहन हुआ, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो फील कर पाता हूं और जो कर रहा हूं, क्योंकि मेरा 24 वर्ष का एक्सपीरियंस है। हर आदमी का एक काम करने का एक्सपीरियंस होता है। कोई भी दुनिया का तांत्रिक कहता है कि कोई असर नाम की कोई चीज होती है, तो मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, मुझे सिद्ध करके दिखाएं, मेरे सामने करके दिखाएं, तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा।